नमस्कार दोस्तों, गुड़गांव और नोएडा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर और मेट्रो की। मेट्रो नोएडा में 29 किलोमीटर है। गुड़गांव से बेटर लेआउट है मेट्रो का, गुड़गांव से बेटर है। गुड़गांव में पिछले 6-7 साल से कोई मेट्रो नहीं आई है, ठीक है। एंड उसके ड्राफ्ट बना बना के भेजते रहते हैं, कहीं मेट्रो का कुछ काम नहीं हुआ है गुड़गांव में। एंड वहाँ बेटर है नोएडा के अंदर, तो क्लैपिंग, नोएडा आगे निकल गया, ठीक है। तो अब हम ये है फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग कि हाँ ये है, बस फिर बहुत अच्छा हो गया। आगे बात करेंगे, वीडियो कोई 2 मिनट का नहीं है, लंबा होगा। यही चर्चा करनी है, यही बताना है, क्योंकि मैं यहाँ बहुत इन्वेस्टर्स को एड्रेस कर रहा हूँ। मैं उन लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ जो नोएडा और गुड़गांव में चूज़ कर रहे हैं। मैं गुड़गांव और नोएडा के लोगों को एड्रेस नहीं कर रहा यहाँ पे। नोएडा वालों के लिए नोएडा अच्छा है, गुड़गांव वालों के लिए गुड़गांव अच्छा है। तो दैट्स वाई गुड़गांव वर्सेस नोएडा नहीं है, नहीं तो फिर वो तो यहाँ हो गया भाई। गुड़गांव और हरियाणा वालों के लिए गुड़गांव अच्छा है, यूपी वालों के लिए और नोएडा वालों के लिए नोएडा अच्छा है। यहाँ चर्चा हो रही है, बाकी जो मैच देख रहे हैं उनको कहाँ समझानी है चीज़ें, तो आपको समझना है। अब इसमें नोएडा वाले कुछ समझकर कुछ एक्शन कर लें या गुड़गांव वाले कुछ समझ के एक्शन कर लें, वो अलग चीज़ है, बाय प्रोडक्ट है। एम ये है नोएडा और गुड़गांव करना, वर्सेस नहीं करना। क्योंकि अगर आप जिसको मेट्रो में जाना है, मेट्रो की बहुत ज़रूरत है, तो नोएडा है, तो वो बताया जा रहा है, वर्सेस नहीं किया जा रहा। यही गुड़गांव को ऊपर ले जाता है कि हाँ मेट्रो नहीं आ रही। बोलेंगे ये क्या बकवास है, मेट्रो आने से ही होता है, ये आता है। सुनो सुनो, शांति, ठीक है। यही चीज़ है गुड़गांव की साजिश, गुड़गांव का काला सच। कुछ भी इस तरह सोचना है, समझना है, बोल दो। सुबह एम्बियंस मॉल के आगे आप खड़े हो जाएं 8 साढ़े 8 बजे और 10 बजे तक खड़े रहें, 10:30 तक। सी द ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम दिल्ली, सी द ट्रैफिक गोइंग फ्रॉम गुड़गांव टू दिल्ली। फॉर 5 cars विच कम फ्रॉम दिल्ली, देर इज़ ओनली 1 car गोइंग फ्रॉम गुड़गांव टू दिल्ली। एंड वो जैम पैक्ड रहता है, दिल्ली वाले इतने आते हैं गाड़ियों में गुड़गांव में नौकरी और काम धंधे करने के लिए। यहाँ से 20% लोग नॉर्मल जा रहे हैं, ये एक फैक्ट है, दिल्ली वालों को पता है। आपको आलीशान मेट्रो डाल दी और सीधे उस मेट्रो से आ जाओगे, तो भाई फिर यहाँ क्यों खरीदोगे घर आप गुड़गांव में? गुड़गांव के रेट कैसे बढ़ेंगे? नोएडा का यही तो अभिशाप है। बढ़िया कनेक्टिविटी कर दो दिल्ली से, दिल्ली वाले अपने घर में पापा मम्मी के पास रहेंगे, मेट्रो पकड़ी चले गए और अपने घर में आगे सो गए। नोएडा का क्या फ़ायदा हुआ? नहीं, नोएडा को आपस में, इतना बड़ा नोएडा नहीं है, इतना बड़ा गुड़गांव भी नहीं है। मैं बताऊँगा, समझाऊँगा। गुड़गांव में रहने वाले को मेट्रो से कहाँ जाएगा आप बता दो। क्योंकि गुड़गांव में जो साइबर हब के एरिया में लोग काम करते हैं, या तो वो बहुत धनी हैं, अच्छी तनख्वाह लेते हैं, कम तनख्वाह लेते हैं। दो ही तरह के लोग हैं। जो कम तनख्वाह वाले हैं वो वहीं DLF साइबर हब में 60 गज में यू ब्लॉक में रहते हैं, जो 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 मंजिलें बना रखे हैं। येस और नो? वहीं रहते हैं वो, 5 मिनट में वर्क प्लेस पे। और जिसके आप ब्योत है, पैसे हैं, फैमिली है, बच्चा है, एजुकेशन है, स्कूल है, बीवी, नौकरी, टीचिंग, जो सारे तामझाम है, वो 5-7-8 किलोमीटर दूर रह लेता है, अपनी सोसाइटी से गाड़ी लेके आ जाता है। और वहाँ है वो मेट्रो, वो है जो पहले प्राइवेट प्लेन ने बनाई, फिर सरकार ने ली और चली नहीं, जो गोल्फ कोर्स रोड पे रहती है। गोल्फ कोर्स रोड पे रहने वाले मेट्रो पे आएंगे क्या? अंडर राइडरशिप है, इसीलिए नहीं बनती। क्योंकि जब वो प्रोस्पेक्टस जाता है, ये गुड़गांव के लोगों की साइक का किंक है। रीज़न उस पर चर्चा करेंगे मैं इसी मेट्रो पे। गुड़गांव में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग जाना नहीं चाहते, एक लेवल से ऊपर के लोग, और एक लेवल से नीचे वाले जो हैं वो आपके टेम्पो में ऐसे लटक के कोई छोटी मोटी उसमें गुजारा कर लेते हैं। ऊपर वाले क्यों नहीं जाना चाहते? वो कपड़े ऐसे टिच पहन के ऑफिस में जाते हैं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे तो पावर ड्रेसिंग का खेल चल रहा है। लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, वो अपने सैंडल पहनती हैं, उस तरह की पावर ड्रेसिंग है। कॉरपोरेट हब है, कॉरपोरेट का कुछ अपना सिस्टम है, और ऊपर से कॉरपोरेट की खुद की इतनी बसेज हैं। आप जाओ, जितने भी TCS VCS सारे जो बड़े बड़े नाम मैं 10 नहीं लेना चाहूँगा, लंबा हो जाएगा, पर जितने भी ये तामझाम वाले हैं भाई, इनके दफ्तरों के आगे जाओ, बड़ी बड़ी बसें हैं। ये अपने एम्प्लॉयज़ को बसों में लाते हैं, बसों में ले जाते हैं। इनके एम्प्लॉय को कोई मेट्रो नहीं चाहिए। मेरे घर से पिकअप अगर मैं हो रहा हूँ या 100 मीटर के अंदर, और दफ्तर में जा रहा हूँ, वहाँ ड्रॉप हो रहा हूँ, मैं कहाँ मेट्रो में चल के जाऊँगा? कहाँ किसकी मेट्रो की लास्ट माइल कनेक्टिविटी देखिए, दिल्ली की देख लो, कचर पचर कर रखी है हर उसके नीचे।
तो वो लेवल जो है वो उस तरह का बहुत अट्रैक्ट हो जाता है। तभी तो ये दिल्ली वालों को अगर गुड़गांव में शिफ्ट करवाना है और गुड़गांव को बूस्ट करना है और 2-4-5% दिल्ली को ही कराना है, तो ये वही बच्चे हैं जो यहाँ नौकरी करते हैं। वो कहेंगे जीवन के जब 3 घंटे सुहा होते दिखेंगे उनको और दिख रहे हैं आने जाने में, तभी तो मन करेगा यहाँ आने का। नोएडा वालों, आपने इतना बढ़िया कर दिया, क्योंकि आपने बढ़िया इसलिए किया क्योंकि नोएडा के बहुत लोग हैं जो यहाँ काम करते हैं, तो राइडरशिप दोनों तरफ से ठीक ठाक चल जाती है। गुड़गांव में भी मेट्रो आएगा करण अर्जुन की तरह, जैसे जेवर एयरपोर्ट है नोएडा के लिए, वैसे गुड़गांव मेट्रो है गुड़गांव के लिए। करण अर्जुन दोनों जगह आएंगे, लेकिन नॉट टुडे, कहीं कुछ नहीं आ रहा। और ये रीज़न है गुड़गांव के प्राइजेस को ऊपर जाने का, क्योंकि गुड़गांव का सेटअप ऐसा है कि जहाँ नौकरी वहीं रह लो, जहाँ नौकरी बगल में रह लो, किराए पे रह लो। और गुड़गांव को अब ऐसा बनाया जा रहा है अंदर से कि आप 15 से 20 से 25 मिनट में कहीं से कहीं पहुंच जाओगे। एंड अगर आप नहीं पहुंचोगे तो फिर आप गुड़गांव में रहते नहीं, फिर वो कुछ और ही शहर से आ रहे हो आप, फिर वो गुड़गांव नहीं है। अब आप भिवाड़ी से आओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, पर जिसको हम गुड़गांव कहते हैं, राजीव चौक दिल है गुड़गांव का। राजीव चौक से कुछ भी आज के दिन भी 20 मिनट 25 मिनट से ज़्यादा नहीं है, आने वाले टाइम में और कम ही होगा। फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस, रेड लाइट फ्री सिस्टम, और एक आधी जगह जहाँ रेड लाइट है वहाँ भी स्मार्ट रेड लाइट है, वो अपने आप ट्रैफिक रेगुलेट करती है कि अपने आप कितना मिनट सेकंड्स मुझे करना है। कोई सैक्रोसेंट पहले नहीं डाला हुआ उसमें कि 1.5 मिनट ही लाल रहेगी या 1 मिनट रहेगी। या ट्रैफिक दिख रहा है तो ग्रीन ज़्यादा लंबा हो जाता है, कम है तो उस हिसाब से स्मार्ट लाइट्स बोलते हैं उसको, ठीक है। सो मेट्रो का होना कन्वीनियंस है एंड गुड है, लेकिन मेट्रो का होना से ये मतलब नहीं है कि एक तरफा बात ले जाएं, क्योंकि जो मेरी बात में अगर आपको तर्क लग रहा है, लॉजिक लग रहा है, लगाओ। आप अब इसमें एनवायरनमेंट, मॉरल आर्गूमेंट, पोल्यूशन उस पर मत डालना। मेट्रो भी जो चलती रहती है ना पूरे दिन, ये भी बिजली पे चलती है। वो बिजली भी इंडिया को सोलर से नहीं बना रहा, सारा थर्मल पावर से बनती है 70-75%। तो उसकी आर्गूमेंट्स में भी मत चले जाना, वो यहाँ पे भी बन जाएगी जब बननी होगी। लेकिन दिल्ली वालों को तो डायरेक्ट, मेरे को तो आज तक ही नहीं समझ में आया कि द्वारका साइड और यहाँ से बनाई क्यों नहीं, क्योंकि भैया 16-18 लाख की द्वारका है, तो द्वारका एक्सप्रेस वे भी और इस तरफ शिफ्ट करवाना है उनको। कई लोग बोल रहे द्वारका एक्सप्रेस वे मेट्रो, अरे भाई 12,000 करोड़ का द्वारका एक्सप्रेस वे बन रहा है, तुम्हारी मेट्रो बना दी तो फिर टोल टैक्स कौन देगा? बिना टोल टैक्स के 12,000 करोड़ की रिकवरी की होगी? आप बताओ, सोचो 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 भाई। अगर मेट्रो बन गई तो मेट्रो में तो टोल टैक्स देना नहीं पड़ता ना, तो फिर वो जो इतना बड़ा 8 लेन का वो हवा में बना रहे हैं ह्यूमंगस 28 किलोमीटर की चीज़, और उस पर टोल भी कटेगा फास्टैग से, आपको पता है, तो वो क्या है, मेट्रो बना देंगे? हाँ बन जाएगी मेट्रो, मैं मना बिल्कुल नहीं कर रहा, 15-20 साल में बन जाएगी। पर वीडियोस और इन्वेस्टमेंट्स और लाइफ 15-20 साल के हिसाब से प्लान नहीं करी जाती, अगले 2-3-4-5 साल, 5 साल, उसके बाद 15-20 साल सौर आ जाएगी प्रजा, किसने देखा क्या हो रहा है। तो ये बड़ा रीज़न है नोएडा का, ये बड़ा रीज़न है। इससे मतलब वही चीज़ जो आपकी अच्छाई है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, पब्लिक को रहने के लिए अच्छा है, आना जाना वो बिल्कुल, पर वही दूसरा शहर उसको स्ट्रेंथ करके प्राइजेज में ले जा रहा है। तो यहाँ बात किस चीज़ की हो रही है कि मैं 100 रुपये यहाँ लगाऊँ या 100 रुपये वहाँ लगाऊँ? मेरा 150 या 200 कब पहले किस शहर में होगा? होगा दोनों में, रेट दोनों जगह बढ़ेंगे, जल्दी किधर बढ़ेगा? नोएडा के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग का मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं सारी चीज़ों को आगे, इस वीडियो को जहाँ ये एंड हो रहा है वहीं से उस वाले को मैं स्टार्ट करूंगा। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।